So, hello everyone. So, in the previous video lecture, हमने डिस्कस किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज के बारे में. कौन सी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी? लेट्स रिकॉल दैट. टी इनवर्स ऑफ टीएक्स, इसके बारे में हमने डिस्कस पूरा डिटेल में किया था. हमने क्या था उसके बारे में, कौन सी प्रॉपर्टीज थी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ये क्या होता है ना. वी नो दैट इट इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज लाइन बिटवीन -90 to 90. लेकिन अगर हमें 90 से 3/2 के अंदर चला जाऊं तो स्लोप माइनस हो जाती है. दैट विल बी -x और पाई पे 0 हो जाता है, तो दैट विल बी पाई -x 90 to 3/2. इसी तरह से जब मैं 3/2 से 5/2 तक जाऊंगा तो जो इसका आंसर होगा वो चेंज होता रहेगा. सो इसका आंसर फिक्स नहीं है डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर, क्योंकि जो इसकी डोमेन है वो रियल एक्सिस है. यानी ये जो x है इट इज अ डोमेन, ये रियल एक्सिस है. तो रियल एक्सिस के ऊपर जैसे जैसे डिफरेंट इंटरवल्स बनते रहेंगे, व्हाट इज द गैप ऑफ दोज इंटरवल्स? -90 to 90 में एक गैप, तो यानी 180 के गैप इंटरवल गैप्स के अंदर वी गेट डिफरेंट ब्रांचेस फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. टी इनवर्स बोलते हैं इसको. इसी तरह से हमने 6 प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस की थी. उनके 1 by 1 ग्राफ्स, उनके 1 by 1 उनमें हमने डोमेन और रेंजेस के बारे में डिस्कस किया था. सो इन द टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इसका रिवर्स, टी इनवर्स ऑफ एक्स. ये भी अपने आप में बहुत बड़ी मजेदार चीज है, टी इनवर्स ऑफ टी एक्स. सो इसके बारे में अगर हमने डिस्कस करना है तो दैट इज सिंपल, उल्टा कर देंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है. तो मैं इसका अगर रिजल्ट लिखूं तो ये हमेशा एक्स होता है, जो मर्जी डालो तो इट इज ऑलवेज एक्स. उसमें ऑलवेज एक्स नहीं होता, इसमें ऑलवेज एक्स होता है. क्यों? लेट्स डिस्कस इट. यानी जो भी यहाँ पे डालेंगे वही बाहर आएगा, जो भी यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वही बाहर आएगा. ये आपको ध्यान में रखना है. फाइन. So, can you tell me the value, the range, we can say that, sorry, the interval of this x? Obviously, this x will be the domain of sine inverse, and domain of sine inverse will be -1 to 1, as we know that, closed interval. And this x, ये बना कैसे? When I get this number, apply sine to this number, and get range. So this x will be the range of sine. This x will be the range of sine. किसकी साइन? रेंज ऑफ साइन एक्स, साइन. एंड वी नो दैट रेंज ऑफ साइन इज व्हाट? -1 to 1. सो अगेन माय डोमेन इज -1 to 1, रेंज इज -1 to 1. इसका मतलब जो मेरा ग्राफ बनेगा, पहली बात, जो मेरा ग्राफ बनेगा, एक बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि जो मेरा ग्राफ बनेगा वो -1 से 1 के बीच में ही बनेगा. वो दैट इज फॉर श्योर. उस चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दिस इज 1, say this is -1, gap same. So this is say 1, so this is -1. So जो मेरा ग्राफ है वो इसी बाउंड्री के अंदर बनेगा. तो क्लियरली साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज बाउंडेड फंक्शन. कहां से कहां तक लाई करता है भाई? -1 से 1. डोमेन भी इसकी -1 से 1 है, और अगर रेंज की बात करूं तो रेंज भी इसकी -1 से, ये एक्स एक्सिस होगी, ये y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, इसके अंदर ही होगी. सो लेट्स चेक द वैल्यूज. लेट्स चेक, कोई भी वैल्यू डाल के देखते हैं -1 से 1 के बीच में. लेट्स चेक द आंसर. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट 1 ओवर हियर, इफ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1, सो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, लेट्स चेक 1 ओवर हियर. व्हाट इज दिस? दिस इज 90, बिकॉज़ ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन 1 होता है? 90. सो इट इज इक्वल टू साइन 90, एंड साइन 90 मुझे पता है 1 होता है. इसका मतलब क्या हुआ भाई? मैंने 1 डाला तो 1 ही मिला. ठीक है, ये तो एक वैल्यू के लिए था. लेट्स चेक मोर. x को डाल देते हैं हाफ. सो लेट्स चेक एट हाफ. साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ से हाफ, ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन हाफ होता है? हमें पता है 30 डिग्री होता है. 30 को हम /6 रेडियंस में 6 ले सकते हैं, 30 डिग्री एज यू विश. और साइन 30 में पता हाफ होता है. अभी क्या हुआ, मैंने हाफ डाला, हाफ ही निकला. ये भी क्या बात हुई? इसका मतलब इट लुक्स, अभी 2 वैल्यूज पे चेक किया, हो सकता है नहीं, हो सकता है ये गलत हो जाए. लेट्स चेक मोर. एक्स को मैंने लिया नेगेटिव ले लिया. चलो तीसरी वैल्यू एक और ले लेते हैं.
साइन ऑफ, जिन जिन पे आपको आंसर पता है उन पे ले सकते हैं, जैसे साइन कितना -1. सो एज वी नो दैट ऐसा कौन सा एंगल इस पे साइन नेगेटिव होता है, विच इज -90, which is -90, and we know that sin minus theta is minus sin theta, है ना. तो it is sin 90, sin 90 is 1, so it is equals to -1. so है क्या हुआ, -1 डाला, -1 ही बाहर आ गया. बट ये क्या हुआ है, ये क्या किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, दिख रहा है. आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है. आइडेंटिटी फंक्शन कैसे बिहेव करता है, कौन सा आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहा है, टॉकिंग अबाउट y इक्वल टू x. दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन. कैसे बिहेव करता है, एवरी कोई भी एलिमेंट डालिए, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 4 4 पे जा रहा है, 5 क्योंकि इसकी डोमेन R है, रेंज भी R है. हमारी डोमेन फिक्स है, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर स्ट्रेट लाइन बनेगी. हमारी इस इंटरवल के अंदर स्ट्रेट लाइन बनेगी, -1 से 1 के बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी. सो वी आर डन. इसका मतलब अगर मैं इसको y बोलूं तो y इज इक्वल टू x. इसका मतलब ये एक्चुअल में जो फंक्शन है, इट इज अ आइडेंटिटी फंक्शन ही बोल सकते हैं इसको इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर. तो बट काम चलाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाओ, बस काम खत्म. इस डोमेन के अंदर स्ट्रेट लाइन बनाओ, मेरा काम खत्म. स्ट्रेट लाइन बनाई, काम खत्म. दिस इज द स्ट्रेट लाइन, नॉट अ कर्व. मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है. सो ये मेरा ग्राफ बन गया. अब मैं पूछूं भी ये किसका ग्राफ है, तो भैया अपने डोमेन चेक कर लेनी है कि अगर मान लो -2 से 2 लिखा हो, स्ट्रेट लाइन बना दे, तो आप बोलोगे साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स का ग्राफ गलत है, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है 2 पे. तो सो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका ग्राफ बन गया. कॉन्टिन्यूअस कर्व है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. 45 डिग्री का एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, तो बनाएगी स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द डिटेल स्टडी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, व्हिच इज एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1. अगर कोई पूछे कि भाई बताओ मेरे को, सपोज अगर मैं लिखूं कि साइन इनवर्स ऑफ 2, तो भाई हमने ये बोलना भी हम तो जानते नहीं, अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए. नॉट डिफाइन, क्यों नॉट डिफाइन है, अरे भाई साहब 2 साइन इनवर्स की डोमेन में आता ही नहीं है. साइन इनवर्स की डोमेन ही -1 से 1 तक है, तो नॉट डिफाइन बोलेंगे हम इसको. इज दैट फाइन? सो दिस इज फॉर साइन. बस जो स्टडी हमने इसके लिए पढ़ी है आप कॉपी पेस्ट कीजिए. किसके लिए? बाकी की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए. बाकी की जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है डायरेक्टली बिंदास कॉपी कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. जैसे कि सेकंड अगर मैं बात करूं, ये तो फर्स्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किया, मैं डिटेल में बाकी डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज कॉपी पेस्ट है. अब ध्यान से सुनिएगा कैसे. कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो डेफिनेटली इट इज एक्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कॉस इनवर्स पहले आ जाए, कॉस बाद में आ जाए इस फॉर्म में, तो हमने डिस्कस बड़ी अच्छी तरह से किया. ग्राफ कैसे बनता है उसका, इस तरह से ग्राफ बनता है, इस तरह से हम आगे भी डिस्कस करेंगे. सो इसका आंसर एक्स है. लेकिन फॉर ऑल ये दिमाग में रखना जरूरी है कि इसकी जो डोमेन या रेंज लाइन बिटवीन वही सेम -1 से 1 है. तो बिल्कुल सेम ग्राफ, यही ग्राफ इसका भी है, यही ग्राफ इसका भी है. काम खत्म. सेकंड, थर्ड, टैन की बात कर लेते हैं. टैन इनवर्स एक्स. अरे भाई साहब ये भी एक्स ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है. बट इसमें दिमाग में रखना फॉर ऑल, क्योंकि हमें पता है ये जो एक्स है ये डोमेन है टैन इनवर्स की. टैन इनवर्स की डोमेन आर होती है, और ये रेंज है टैन की रेंज भी आर होती है. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. अब ध्यान देना, ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा. ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है, बिकॉज की ये भी लिमिटलेस है, इसकी डोमेन आर रेंज आर, इसकी भी डोमेन आर रेंज आर. तो इसका ग्राफ बिल्कुल सेम जैसे y इज इक्वल टू एक्स बनता है. ये नॉर्मल ऐसे सीधी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, 45 का एंगल बना रही है. काम ये भी वही कर रही है, लेकिन इसकी लिमिट बांध दी, 1 से ऊपर नहीं जाएगी, -1 से नीचे नहीं जाएगी. सो फाइन. सेम कॉट के लिए बना दिया. कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ही होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है इसके लिए. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं. फिफ्थ वन, वही सेम चीज, सीकेंट या कोसिकेंट पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए. कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स. बिंदास होके बोल देना एक्स आंसर है इसका, बिंदास होके बोलना आंसर इज एक्स फॉर ऑल. अब ध्यान देना एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा भाई, ध्यान से. क्यों, ये है किसकी, ये डोमेन है किसकी, कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन पता होनी चाहिए आपको. क्या होती है, आर माइनस
ओपन इंटरवल -1 से 1 डी होती है। और ये क्या है, रेंज ऑफ कोसिकेंट, वो भी सेम ही होती है। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इज द आंसर। जो स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी वो इस डोमेन और रेंज के अंदर, पर्टिकुलरली रेंज के अंदर बनेगी, दैट इज फॉर श्योर। तो अगर मैं इसका रफ आइडिया बनाऊं ग्राफ का, कैसे बना सकते हैं, लेट्स चेक इट आउट। ग्राफ ऑफ कोसिकेंट, और सिक्स्थ भी सेम प्रॉपर्टी है, सीकेंट के लिए भी सेम काम करना है हमें। सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x belongs to R minus -1 to, let's check it out। इसका मतलब क्या है कि -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं बनेगा, बाकी सब तरह बनेगा। ध्यान देना ग्राफ कैसे बनेगा इसका। जो मेरी डोमेन है वो मेरी है ऑल रियल, -1 से 1 के बीच में छोड़ देना। ये मान लीजिए -1, ये मान लीजिए 1 है, इसके बीच में काम नहीं करना। रेंज भी सेम है भाई, ये है -1 मान लीजिए, 1 है, सॉरी -1 बोल दी, 1 मान लीजिए, ये -1 है। बस इसके बीच में नहीं रहना, बाकी ग्राफ बनाते हो आपकी मर्जी है। ध्यान देना इस रेंज के अंदर नहीं आना हमने, और इस रेंज के अंदर भी नहीं आना हमने। ये -1 है, ये 1 है, ये पॉइंट, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, ये पॉइंट है मेरा -1। बस काम खत्म। अब बस शुरू करो। 1 पे आंसर कितना आएगा, लेट्स चेक। क्या 1 डोमेन के अंदर है? बिल्कुल है डोमेन के अंदर। चेक कर सकते हैं क्या 1 डोमेन के अंदर है? बिल्कुल है। इस पॉइंट को तो चेक कर सकते हैं ना, दैट इज फॉर श्योर। अंदर नहीं आना इसके, और इधर भी अंदर नहीं आना। लेट्स चेक इट आउट। इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1, यानी कोसिकेंट कौन से एंगल पे 1 होता है पता होना चाहिए आपको। कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1 का मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जिसका कोसिकेंट 1 होता है भाई, बताओ। कोसिकेंट 90, तो कोसिकेंट 90 इधर आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 का आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन, मैंने बोला ही आपको स्ट्रेट लाइन बननी है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाओ, क्यों नहीं बना रहे? -1 पे अगर मैं बोलूँ आंसर कितना आएगा भाई, -1 पे आंसर क्यों नहीं आएगा? -1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये बनाओ ना स्ट्रेट लाइन, बस काम खत्म। बस इस रेंज, ये जो ये रेंज के लिए एक्चुअली स्ट्रेट सीधी जाएगी बिल्कुल। इट विल लुक, इट विल, अगर मैं इसको प्लॉट एग्जैक्ट में, एग्जैक्ट प्लॉटेशन हमने नहीं की इसकी, तो ये एक्चुअल में ऐसे बनेगी। सपोज ये 1 इधर से जा रहा है, सो टेक -1 ओवर हियर। थोड़ी गैपिंग की दिक्कत है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बहुत बढ़िया बनेगा इसका। ये देखने में ऐसे लगेगा स्ट्रेट लाइन। ये मेरी ड्राइंग मैंने पहले ही बोला माशाल्लाह। बस इस पोर्शन के अंदर रब कर देना अपने ग्राफ, दैट इज योर ग्राफ। तो और कोई बोले भी क्या कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स कॉन्टिन्यूस है, बिंदास बोलना है कॉन्टिन्यूस है डोमेन के अंदर। डोमेन के अंदर अगर वो पूछे आर के अंदर बताओ, रियल लाइन के ऊपर बताओ, बता ही नहीं सकते। रियल लाइन के ऊपर कहाँ टूट रहा है ना, यहाँ पे आके ग्राफ टूट गया, फिर कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे आके टूट गया, -1 पे टूट गया, फिर -1 से 1 के बीच में ग्राफ था ही नहीं, फिर 1 पे चढ़ा, फिर 1 पे ग्राफ बना हमारा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, दोनों के लिए ग्राफ सेम है, कोसिकेंट के लिए भी ग्राफ यही रहेगा, सीकेंट के लिए भी ग्राफ यही रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ्स ऑफ एज वेल एज डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ टी इनवर्स एक्स। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसमें रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द रिजल्ट्स। और अगर कंटिन्यूटी की बात करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो मैं वही बात करूंगा, हमने ग्राफ्स डिस्कस किए हैं, तो ये ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए। इसको, इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए, एक प्रॉपर्टी लिखे साथ में उसका ग्राफ बना लीजिए, एक प्रॉपर्टी लिखे साथ में उसका ग्राफ, तो याद रखने में, पढ़ने में आसानी होगी। सो लेट्स डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स trigonometry. So let's discuss them one by one. And the property is sine inverse. So let's going to rub it.
सो व्हाट द प्रॉपर्टी इज, नाउ जो प्रॉपर्टीज यूज करने जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज आगे बहुत यूज होंगी क्वेश्चंस के अंदर जब हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इसकी. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड इट इज इक्वल्स टू बाय फॉर्मूला इट इज माइनस, यानी साइन बाहर आ जाता है. साइन मतलब नेगेटिव का साइन बाहर आ जाता है. दिस इज ट्रू नॉट फॉर एवरीवन, इट इज ऑब्वियसली वी नो दैट ट्रू फॉर एक्स. और व्हाट इज एक्स? एक्स डेफिनेटली बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि डोमेन की बात कर रहे हैं. साइन इनवर्स की डोमेन -1 से 1 होती है, हमें पता है. ये बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ चुके हैं हम क्यों होती है. ग्राफ हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि क्यों होती है -1 से 1 के अंदर इसकी डोमेन. सो लेट्स डिस्कस द प्रूफ. लेकिन जैसे हमने साइन में पढ़ा था, इट इज इनवर्स. जैसे हमने साइन में पढ़ा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है. लेकिन साइन इनवर्स माइनस एक्स भी माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है. यानी जो भी डोमेन के अंदर जब नेगेटिव साइन, चाहे इनवर्स है चाहे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, दोनों के केसेस में साइन नेगेटिव बाहर आता है. लेकिन कॉस के केस में हमने क्या पढ़ा है? अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये नेगेटिव तो बाहर आता है, लेकिन पाई भी साथ में आता है. ये पाई का क्या चक्कर है, ये डिस्कस करेंगे. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. फॉर ऑल एक्स अगेन बिलोंग्स टू -1 to, लेकिन अगर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस की बात करें, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता भी, लेकिन इनवर्स के केस में ये होता है. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सो लेट दिस इज इक्वल्स टू, लेट बी वाई, लेफ्ट हैंड साइड है, मैं इसको वाई मान लेता हूँ. सो लेफ्ट हैंड साइड उठाई मैंने, वाई मान लिया उसको. अगर x -1 से 1 के बीच में है तो -x भी -1 से 1 के बीच में होगा वैसा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें. अगर हाफ -1 से 1 के बीच में तो -हाफ भी -1 से 1 के बीच में, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फाइन. सो टेकिंग साइन बोथ साइड्स, सो व्हेन इट टेक्स अप्लाई साइन बोथ साइड्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स x -x. एक चीज और इसको करने से पहले ध्यान देंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, कोई बता सकता है मेरे को? y विल डेफिनेटली लाइन, क्योंकि y क्या है, साइन इनवर्स की रेंज. और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -90 से 90 होती है, पता है हम लोगों को, बड़ी अच्छी तरह से पता है. सो y की वैल्यू -90 से 90 दिमाग में रखना है. लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन दिमाग में होना चाहिए. हो सकता है ये यूटिलाइज करें. अब ये कोई रिजल्ट, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ वट एवर इट इज, अगर ये -1 से 1 के बीच में है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा. पिछले रिजल्ट अभी पढ़ा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -x. इट इज साइन y. इज दैट फाइन? ये चीज क्लियर होनी चाहिए पहली बात तो. फाइन. सो नाउ अप्लाई साइन इनवर्स बोथ साइड्स. दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई कर दिया मैंने. अब मैं बताता हूं आपको, इस चीज की यूटिलाइजेशन बताने जा रहा हूं. साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा तभी होता है जब थीटा -90 से 90 हो. अब जो मेरा थीटा है वो -90 से 90 है, इसका मतलब मैं एज इट इज y लिख सकता हूं इसको. दिस ये दो, ये एक प्रॉपर्टी, ये दिस इज t इनवर्स ऑफ tx, दिस इज t इनवर्स ऑफ tx. इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ा है और ये आज ही पढ़ के रखे हैं. दिस इज t ऑफ t इनवर्स ऑफ x. तो दोनों यूज किए हमने इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, प्रूफ के अंदर. तो y किसके इक्वल आ गया? अरे भाई साहब आंसर भी आ गया, ध्यान से देखिए. ये y की वैल्यू, अब नाउ यूजिंग दिस इज, कॉल इट 1, call it b2. So from 1 into what you get, from 1 into what you get, it is sine inverse of -x is equals to sine inverse of, हमने प्रूफ क्या करना, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x. ओके, we have to take नेगेटिव साइन आउट, हमें नेगेटिव साइन बाहर चाहिए. So that is fine. Let's change here a bit. यहाँ थोड़ा सा चेंज करना होगा. क्या करें, नेगेटिव साइन को इधर जाते हैं. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन ऑफ, लिटिल बिट चेंज ओवर हियर बिकॉज हमें नेगेटिव आउटसाइड चाहिए, माइनस साइन y. सो व्हाट शुड आई डू? x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ -y. अगर y -90 से 90 है तो -y भी -90 से 90, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें. दिस इज फॉर श्योर. Now take sine inverse both sides. Now I get your answer. Now we get our answer. अब हमेरा आंसर मिल गया.
नाउ अगेन साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, दिस इज अगेन वही टी इनवर्स ऑफ टी एक्स। ये x तभी होता है जब जो x है वो -90 से 90 में, माइनस वाई मेरा -90 से 90 है, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस वाई। सो व्हाट इज माई y नाउ? So from here my y is coming out to be minus of sine inverse of x. So if I call this term as 2, this is 1. From 1 and 2 what you get? So from 1 and 2 what you get? It is equals to, from 1 and 2 what you get? Sine inverse of minus x is equals to minus of sine inverse of x. That is your answer. आंसर को भी देखना है हमें साथ साथ में कि क्या कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट रिजल्ट कि साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो चुप करके उसको बाहर निकाल देना है। सो लेट्स चेक सेकंड वन। अब इसमें पाई क्यों बाहर आ रहा है ये भी देखने लायक होगा। फाइन, सो लेट्स ड्रॉ दिस। फर्स्टली इसको ड्रॉ करने से पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने पढ़ा है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ, रफ आइडिया फॉर ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ये x होता है व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 0 to π। ये हमें पता है, नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कीजिए, नोट्स बनाए होंगे आपने देखा है तो उसको चेक कीजिए। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। इसकी डोमेन हमें पता होनी चाहिए। व्हाट इज डोमेन? मेरे को पता है इसकी r है, लेकिन जो रेंज है वो कॉस इनवर्स, ये रेंज है कॉस इनवर्स की, वो 0 से पाई होगा। तो इसको 0 से पाई ग्राफ बना लेते हैं इसका, 0 से पाई। दिस इज माय 0, कॉल दिस बी पाई, सो दिस बी पाई, दिस इज माय y एक्सिस। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। इसके बाहर हमने नहीं जाना, ये ध्यान में रखना आपने, ये आपको पता होना चाहिए। 0, call it be 90, call it be pi, call it be -90, call it be -pi, बस यहीं तक बना लेते हैं, बहुत है। 0 से पाई, अगर x 0 से पाई है तो मेरा आंसर x यानी स्ट्रेट लाइन, पाई पे पाई आंसर है, ये एक लाइन ही है। अब यहाँ हमने चेक कर लीजिए, अगर जब बनाया तो ये ऐसे बना था, इस तरह से बना था, है ना। एक ये x, ये x था, है ना, नाम इसका क्या था? x था, और इसका नाम क्या था? हमने पढ़ा था -x था। सिंपली 0 पे 0 हो रहे दोनों फंक्शन। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, हमने देखा था। और सिमिलरली ये ऐसे चलेगा ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे मूव करेगा, ये ग्राफ ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, लाइकवाइज। सो ये मैंने वैसे ही ड्रॉ किया,